अब हम सांगला के लिए निकल रहे हैं। तो सांगला जो है वो किन्नौर ज़िले के अंदर आता है और ये मतलब तिब्बतन बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ जाता है। ये इस मतलब रो में सबसे लास्ट विलेज आ जाता है चितकुल। उससे आगे तिब्बत विलेज जो है वो शुरू हो जाते हैं, तिब्बतन बॉर्डर आ जाती है। तो ये मतलब किन्नौर ज़िले में बसपा रिवर है। ये बसपा रिवर के बिल्कुल मतलब किनारे पे बसी हुई एक हिसाब से घाटी है। तो ये जो बसपा रिवर है ये आगे जाके सतलुज नदी में मिलती है। तो बसपा रिवर के पास में सांगला, रक्षम, चितकुल ये अच्छे हिल स्टेशंस हैं और काफ़ी रिमोट एरिया भी है ये। तो आप सांगला से अगर देखोगे तो किन्नर क्लास का व्यू भी आपको बिल्कुल साफ़ दिखाई देगा, जो कि मतलब ये लगभग 6000 फीट की हाइट पे किन्नर क्लास स्थित है, जहाँ पे अपने भगवान शिव का जो शीतकालीन निवास माना जाता है। किन्नर क्लास में बहुत ही मतलब फेमस और अच्छी जगह है किन्नौर क्लास। और ये देखो अब रास्ते कैसे हैं यहाँ से आप निकलते और फिर अब हमारी कोशिश तो ये है कि रात को हम बसपा कैंप्स हमने बुक करवा रखे हैं चितकुल में, कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। बाकी देखो रास्ते पे डिपेंड करता है। ये रास्ते काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के पहाड़ हैं, लैंडस्लाइडिंग भी ज़्यादा है और रास्ते में यूँ लगा लो कि कई बार घंटों का जाम भी लग जाता है। तो टचवुड जो हमारा जो सफ़र है उसमें हम काफ़ी मतलब जैसे भी सफ़र करते हैं तो बचत ही रहती है। बाकी तो देखो भगवान की कृपा से हमें बचत है। पर अगर इन पहाड़ों का ये भी है कि अभी हम हाफ़ टनलिंग को भी क्रॉस करेंगे। तो हाफ़ टनलिंग का ऐसा है कि वहाँ पे मतलब ये आधी सुरंगें हैं, तो ऊपर से पत्थर आके गिर जाता है या कोई भी ट्रेजेडी होने के चांसेस रहते हैं। ये वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड है। तो यहाँ पे एक ये भी है ना कि यहाँ पे मतलब एक तो इतना जल्दी ट्रैफिक को या फिर ये रास्ते को क्लियर करने के लिए मिलता नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। और दूसरा ये है कि जब आप हाफ़ टनलिंग में चल रहे हो, देखो ये इधर से साइड से जैसे कि जो कटे हुए पहाड़ हैं, अगर आप उसमें चल रहे हो तो पत्थर के कहीं भी टूटने के गिरने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो एरिया है ये मोस्टली एक तो ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है कि हाँ, एक यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, कैंपिंग होती है और हाइट भी काफ़ी है। ये आप मान लो कि जो चितकुल की हाइट है वो लगभग 11,000 फीट के आसपास पहुंच जाएगी लास्ट तक, जब तक पहुंचेंगे। और ये एक हिसाब से पहले एक व्यापारिक मार्ग भी था। पहले जब यहाँ से जो पिलग्रिम्स थे, जो मतलब वो संत महात्मा, उनकी यात्रा शुरू होती थी रोकांग पियो से होते हुए और ये इधर सांगला, चितकुल और चितकुल को कवर करते करते ये पहुंच जाते थे उधर गढ़वाल का जो आ जाता है ना उत्तरकाशी एरिया, हरसिल एरिया। तो ये उधर से क्रॉस करते करते आप अगर मैप में देखोगे तो ये पहाड़ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये गर्मियों में वहाँ से पहुँच जाते थे। और ये देखो आप क्या व्यू है, वाव! चारों ओर बर्फ़ से भरी हुई ये देखो ढकी हुई पहाड़ियाँ और रोड्स देखो। ये देखो आप यहाँ का व्यू देखो कितना शानदार है। और ये लो जी, अब ये लगभग हम 9,500 फीट की हाइट पे तो आ गए हैं और अब इससे आगे हमें 2,500 फीट लगभग और जाना पड़ेगा। 2 का भी 2,500 फीट ही मान लो। और ये देखो रोड देखो क्या कंडीशन है। और ये एरिया जो है लगभग 13,000 फीट के आसपास ये पड़ जाता है। तो ये है, एक तो बसपा रिवर के किनारे पे जैसे मैंने आपको बताया था। एक ये साल में लगभग 6 से 7 महीने तो बर्फ़ में ढका रहता है। तो जब बर्फ़ में होता है तो यहाँ के लोग जो है वो नीचे आ जाते हैं कि हाँ भाई, उनका ऐसा रहता है कि अब मतलब अपने सारे जो पशु, इनका मेन जो है पशुओं का है वो अपने नीचे ले आते हैं, खुद भी नीचे आ जाते हैं। इनके सबके नीचे सेकंड होम्स होते हैं और जब गर्मियों का टाइम आता है तब ये ऊपर जाते हैं। तो एक ये जैसे अब सांगला से जैसे रक्षम और चितकुल जो है वो फेमस इसलिए है कि यहाँ पे ना ये जो स्थानीय देवी है माथी,
उनके मंदिर बनाए हुए हैं। उनका 500 वर्ष पुराना मंदिर है जो कि एक गढ़वाली ने बनाया था। गढ़वाली रीजन आ गया जो अपने उत्तराखंड में आ गया, इधर वाला जो गढ़वाल के उन्होंने, और ये गढ़वाली रीजन के बिल्कुल पैरेलल भी है। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि ये रास्ता सीधा जाके और उधर अटैच होता है। और ये देखो कि क्या, ये बिल्कुल ऑफ रोडिंग आ गई है यहाँ पे हर एक पर्सन नहीं आ पाता, 2% पॉपुलेशन ही आ पाती है, क्योंकि शिमला तक ही 7 घंटे लग जाते हैं और आगे 13 घंटे, लगभग 20 घंटे का सफ़र है अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। और 80% ऑफ रोडिंग। अगर आप यहाँ पे आते हो तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा, एक तो मतलब एक्सपर्ट ड्राइवर होने चाहिए, क्योंकि सारी सिंगल रोड्स है और सारी फूटी हुई है, क्योंकि आधा साल बर्फ़ में ढकी रहती है। सरकार कितना भी पैसा लगा दे, दोबारा इन्होंने फूटी जाना है। दूसरा, ये बहुत रिमोट एरिया है, बट जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। अनटच्ड एरिया है यहाँ पे। जो अपने जैसे कि रिवर के, बसपा रिवर के पास में जो कैंप्स हैं वो बड़े शानदार हैं। हमने तो ये अभी 6:15 साढ़े 6 बज चुके हैं और हम अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमने जब वो कैंप्स देखे, हम इतनी दूर आए कि वहाँ का जो व्यू है वो देखने लायक है। और ये देखो स्नो, क्या शानदार का रास्ता। ये हम सांगला से चितकुल जा रहे हैं और स्नो देख लो आप, ये देखो। ये देखो पहाड़ियाँ देखो सामने की, ये किन्नौर वैली का मजा है। अभी जो ये आगे XUV 700 वाले हैं, ये रुक गए थे तो इन्होंने देखा कि अब यहाँ से आगे कहाँ जाएं, तो फिर इन्होंने मेरी गाड़ी देखी, तो फिर इन्होंने हमारे साथ गाड़ी तोड़ी। तो ये आगे चल रहे हैं, मैं इनके पीछे चल रहा हूँ। तो ये बाहर के हैं, महाराष्ट्र साइड के हैं बंदे। तो है तो ये लड़के 4, पर है बेचारे बड़े अच्छे। इन्होंने भी बड़ा देखा कि ये फैमिली जा रही है, तो हम आपस में एक दूसरे से पूरे वो हो गए। इनको इधर का पता नहीं है, मैं यहाँ पे, चलो मेरे तो इधर आता रहता हूँ, चक्कर लगते रहते हैं, तो इस वजह से। तो ये भी भैया और बड़े, मतलब इनका भी ड्राइवर बढ़िया है। और ये देखो यहाँ का, आप देखो कैसे बर्फ़ गिर रही है, जैसे लगा लो गोली की तरह गिर रही है ये बर्फ़। और जो गाड़ी चला रहा है उसी को पता है कि गाड़ी की क्या कंडीशन है। एक साइड कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, इधर की साइड कहीं कोई मतलब गार्डर वगैरह जो सेफ्टी के लिए लगे होते हैं, ये देखो कुछ नहीं है, ओनली पत्थर है ऊपर से। अभी देखो, ये देखो कैसी कंडीशन है। इतनी ज़्यादा मतलब आज स्नोफॉल हुई है कि आगे दिखना ही बड़ा मुश्किल है। और ये देखो गाड़ियाँ रुक गई है, पर हमने आगे भी कैंप्स वालों से भी बात कर रखी है। वो बोल रहे हैं हम 4x4 लेके आएंगे, बट मुझे पता है उनकी 4x4 नहीं पहुंचेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पहुंचेगी तो भी ठीक है, वरना मैं ऐसी काफ़ी, मतलब कई बार ऐसी कंडीशंस में रहता हूं तो मैं निकाल लेता हूं गाड़ी। और अगर नहीं निकलती तो भी है मेरे आसपास ऐसे लिंक्स कि वो आ जाएंगे। तो ये देखो, ये देखो आप की कंडीशन देखो, यहाँ पे कितनी स्नो है। ये अब यहाँ से गाड़ी निकालने में बड़ी कंडीशंस, अब गाड़ी स्किड भी हो रही है और आसपास स्नो भी है और ऐसी इतनी ज़ोर से बर्फ़ है। तो इस कंडीशन में मैंने, मतलब ये देखो, ये हम हैं चितकुल में, बसपा कैंप साइट चितकुल। ये देखो स्नो, हमारी गाड़ी स्नो के अंदर फंस गई और काफ़ी बेचारे ने काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी निकली हुई, पर लास्ट में ये XUV 700 और हमारी होंडा जैज़ दोनों की दोनों 2.5 किलोमीटर पहले जवाब दे गई बेचारी। और उनका कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो चुकी थी। वो तो भगवान भला करे। ये प्रियंका है, ये रहे ये नन्नू गुड्डू, ये दोनों, उन्होंने खूब दिलेरी दिखाई आज।
जान निकलने को हो गई थी आज सच में। और आज मेरे बेटे को देख के मुझे बहुत डर लगा। पर टिंके भांडे ने बोला पापा टेंशन नहीं लेनी, ये इनकी कैंप साइट, ये इनके वॉशरूम्स हैं। वाह, बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं इन्होंने। ये देखो, ये बर्फ है और ये है यहाँ का चितकुल का नज़ारा। सॉरी, ये है मेरा फेस, ये है चितकुल का नज़ारा भाई। ये है हम बसपा कैंप, बसपा रिवर के किनारे पे है ये चितकुल में। और ये यहाँ से सुबह का नज़ारा देखो आप, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये कैंप्स है। ये 104 नंबर हमारा है। एक बाल्टी में भी लिया हुआ गर्मा गर्म पानी ला लिया एक बाल्टी ना दो ही होते हैं। सुनो चावल ढूंढ नहीं तुमने रखे हुए हैं ना, चावल दे दे 2-3 यार। मुंह मार तो अपना चावल का को ढीला करना, मुंह तो ढूंढना करना। तुमको मैं कहता हूँ देखते हैं फिर गाड़ी बाद में निकालेंगे, अभी बाद में निकालेंगे। और अब हमारा गोप्रो बिल्कुल डाउन हो गया था, रात को लाइट भी नहीं थी इतनी स्नो की वजह से। तो अब हम मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं चोई साहब, ये देखो चारों ओर स्नो, और मैडम लगे पड़े हैं परांठों को बिल्कुल गोल बना बना के। ठंड के अंदर बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखो चारों ओर का व्यू। अगर इस कंडीशन में यहाँ पे ऐसे ब्रेकफास्ट करने को मौका मिले तो देखो कितना शानदार होगा। देखो सिर्फ यही कुछ मोमेंट्स होती है जिसके लिए बंदा इतना ट्रैवल करता है, और अगर ऐसी मोमेंट्स रहे तो वो ज़िंदगी भर याद रहती है। और वो देखो नन्नू बिल्कुल रेडी है, नहाया नहीं है क्योंकि इस ठंड में नहाने का मन किसी का नहीं कर रहा। इतनी ठंड के अंदर कौन नहाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वैसे नहीं है। गर्म पानी चलो बेचारे ला तो रहे हैं, पर फिर भी ऐसा है कि एक बार तो नहीं नहाएंगे, कुछ देर हम सोच रहे हैं रेस्ट ही करें। तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे और वापस जाने की तैयारी भी करेंगे। ये देखो आसपास का, और ये बहुत ही अच्छा रिवर कैंप है। अगर आप कभी भी आओ तो यहाँ का देखना, अच्छी सुविधा है, अच्छा अल्टीमेट इनका है व्यू। बाकी ये देखो क्या बात है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े सपोर्टिव लोग हैं। और इस एरिया में लोग हैं भी बेचारे ना, बड़े मतलब ना ऐसे सीधे से बंदे हैं, कोई मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, अच्छे इंसान हैं यहाँ के।
और ये देखो, ये रिवर साइड भी ब्रेकफास्ट करने के लिए जगह बना रखी है इन्होंने। ये पानी देखो, रिवर का पानी देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ पे कुछ देर बैठे, यहाँ पे हम लगभग अब 1-1.5 घंटा बैठेंगे। तो साथ में तो धूप सेक लेंगे, साथ में ठंडी हवा, और देखो आसपास पहाड़ी का व्यू भी देखो कितना सुंदर है। और ये नदी का पानी देखो, अब नीचे देखो नदी का पानी, और उसके बाद में ये और बहुत ही अच्छा मतलब ये नेचर का सबसे अल्टीमेट व्यू देखा है मैंने, क्योंकि ये अनटच्ड एरिया है। और इस एरिया में मतलब आप आते हो तो आपको सुकून ही मिलेगा। ट्रैवल तो ज़रूर करना पड़ेगा पर सुकून बहुत ज़्यादा मिलेगा। और हमें यहाँ पे बहुत ही ऐसा लगा कि हाँ भाई मज़ा आ गया। बट हाँ, आप ड्राइवर अच्छे होने चाहिए हो, और आपका जो साथी है वो भी दिलेर होना चाहिए, वरना हर एक आदमी नहीं आ सकता यहाँ पे। वैसे पंगा मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है। हाइट भी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की भी कमी है। और आप मतलब पूरे दिलेर, आप फुली एडवेंचरस होने चाहिए हो। आप थोड़े बहुत भी ऐसे पिक्स देख के आ जाओ तो नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। और प्लीज़ आप ऐसे ही देखते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।